हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B। क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन देखेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो प्रीवियस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट अ ट्रायंगल अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल अपोजिट द लॉन्गर साइड। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल, प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल में अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उससे जो एक अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई है। एंगल अपोजिट द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन 2/3, उसका अपोजिट जो साइड है उसके लंबे वाले साइड से ग्रेटर है यानी बड़ा है 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। पिक्चर हम आपको बना लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ABC ट्रायंगल लिए हैं। ठीक है, इस ABC ट्रायंगल में इसको हम एंगल A को डिवाइड किए हैं जो कि AD BC पर D एक पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे। और गिवन में क्या है, तो गिवन में है कि ABC जो है हमारे पास, ABC इज अ ट्रायंगल। ABC का हमारा क्या ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपका क्या है? BC है। लॉन्गेस्ट साइड क्या है? लॉन्गेस्ट साइड इज BC। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। प्रूव करना है हमें कि एंगल BAC जो होगा, एंगल BAC ये जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल BAC ये क्या होगा आपका? ग्रेटर देन होगा 2/3 का आपके क्वेश्चन में। ठीक है, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, यहाँ तक इसको हम क्या बोल सकते हैं? जब ये 2/3 है तो यहाँ पे बोल सकते हैं डेट इज एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। यानी जो आपका एंगल BAC होगा ये 60 से ज़्यादा होगा, 60 से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो 60 से कभी भी बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इस कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान दें कि यहां पे करते हैं मार्क अ पॉइंट D। यहां पे D एक पॉइंट मार्क करते हैं ऑन BC। ठीक है, ऑन BC D एक पॉइंट ले लिए, किस पर? BC पर। और सच डैट AD इक्वल टू AB इक्वल टू BD। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर है। यहां पे हम क्या किए? मार्क अ पॉइंट D ऑन BC। इस BC पर एक पॉइंट ले लिए D, और इस D से हम क्या किए? यहाँ पे AD इक्वल टू AB इक्वल टू BD ये कर दिए। ये क्यों किए? क्योंकि आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका सारा साइड क्या होगा? इक्वल होगा। बाय कंस्ट्रक्शन भी हम बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी हम लिए हैं। ठीक है, क्योंकि AD तो हम खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं ना BC पॉइंट पे। BC पॉइंट पे एक D पॉइंट लिए, BC
पे एक डी पॉइंट लिए हैं, तो इस तरीके से हम क्या बोल दिए कि ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए बी। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम आते हैं प्रूफ में। तो इस प्रूफ में आप सबसे पहले देखें कि हम इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले, ए बी डी में, इस ए बी डी ट्रायंगल में हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपका लिख दिए हैं कि ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी डी, और यहाँ पे आप रीजन चाहें तो लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने ये शो किया हुआ कि आपका क्या है, ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी डी है। इस तरीके से आपका तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आप याद कीजिए कि जब आपका तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, तो इस तीनों साइड का इक्वल होना मतलब इसका अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि हमने दिखाया बी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी, बाई कंस्ट्रक्शन ये हमने लिया हुआ है। तो ये जब बाई कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है तो इसका अपोजिट एंगल 4, इसका अपोजिट एंगल 1 और इसका अपोजिट एंगल 3, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंगल इक्वल टू 4। और ये तीनों जब एंगल इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में जो उसका एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, और 180 जब तीनों एंगल आपका इक्वल है तो 60 डिवाइड होगा, यानी 60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ, अब क्या होगा, अब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये एंगल किसके बराबर है, आप देखें एंगल 1 और एंगल 2 के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, यहाँ पे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इसके बाद क्या बोल सकते हैं, तो एंगल बी ए सी आपका कितना है, एंगल बी ए सी एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल 1 का वैल्यू कितना था, तो एंगल 1 का जो वैल्यू था वो 60 था, 60 था। तो आप देख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 प्लस एंगल 2 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 60 प्लस एंगल 2। अब इसके बाद आप ध्यान दें तो बी ए सी हमारे पास जो रिलेशन था, बी ए सी जो था वो 2/3 था ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो हमारा क्या था, 2/3 था। तो यहाँ पे बी ए सी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1 का जो वैल्यू था मेरे पास 60 और एंगल 2 यहाँ पे रखती है। अब यहाँ तक हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि जगह की कमी है। सबसे पहले आप ध्यान दें, आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रूफ दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूफ दैट इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपका एक एबीसी ट्रायंगल ले लिए हैं। इस एबीसी ट्रायंगल में हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गिवन है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड इज बीसी। इस एबीसी ट्रायंगल में आपका लॉन्गेस्ट साइड जो है बीसी है, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन है। अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर, मतलब इस एंगल का अपोजिट साइड ये हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी ए सी, यही ना बड़ा एंगल यही ना है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी ग्रेटर होगा 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। ठीक है, अब डेट इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2/3 मीन्स क्या बोल सकते हैं, डेट इज बी ए सी इक्वल ग्रेटर है 60 का। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं, मार्क अ पॉइंट डी ऑन बी सी। ठीक है, इस बी सी पर एक पॉइंट हम डी कर लिए, और इस डी को हम ऐसा किए हैं ताकि ए डी, बी डी और बी ए या ए बी आपका इक्वल हो। क्यों इक्वल हो, आपके क्वेश्चन में मेंशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे आपका तीनों इक्वल हो गया। अब प्रूफ में हम इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ए बी डी ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि सबसे पहले हम बाई कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं कि ए डी, ए बी और बी डी तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल है तो इसका तीनों एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 1, 3 और 4 इस ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और इक्वल एंगल होने का मतलब 60 डिवाइड होगा, यानी 60। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे किए हैं नाउ बी ए सी, ये एंगल आप जो देखें बी ए सी, तो ये 1 और 2 का सम है, एंगल 1 और 2 का सम है। तो बी ए सी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब बी ए सी एंगल 1 का वैल्यू कितना था, 60 प्लस एंगल 2। तो इतने पार्ट तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक आ चुके थे कि बी ए सी जो आपका एंगल है वो 60 प्लस एंगल 2 है, यानी 60 और साथ में आपको एंगल 2 जोड़ेंगे तो बी ए सी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट
60 डिग्री इक्वल टू 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, 60 डिग्री का मतलब ही तो है 2/3 ऑफ राइट एंगल, ये तो ठीक है, यहां से लिख दिए। अब इसके बाद यहां पे लिख सकते हैं क्या, यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ए सी इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पे क्या दिखा है, बी ए सी इक्वल टू 60 प्लस एंगल 2, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी 2/3 ऑफ अ राइट एंगल प्लस एंगल 2, इसी को लैंग्वेज लिख दिए। एंगल अभी आपको बताया कि 60 डिग्री ही तो हमारा 2/3 ऑफ राइट एंगल है, तो यहाँ पे बी ए सी और 60 दिखा है, तो 60 की जगह लिख दिए 2/3 ऑफ ए राइट एंगल प्लस एंगल 2। ठीक है यहाँ तक। अब फिर क्या करेंगे, हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हेंस एंगल बी ए सी इक्वल टू 2/3, एंगल बी ए सी बड़ा होगा 2/3 ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यही तो हमें प्रूफ करना था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ तक आप ध्यान दें। यहाँ पे अभी हम आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाएं कि बी ए सी जो आपका है वो 60 प्लस एंगल 2 है। जब ये आपका 60 प्लस एंगल 2 है तो 60 डिग्री को हम 2/3 ऑफ राइट एंगल बोल सकते हैं क्या। जब ये बोल दिए तो यहाँ पे 60 प्लस एंगल 2 दिखा है ना, इस 60 को हम बोल सकते हैं क्या कि 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो यहाँ पे बोल दिया कि बी ए सी 2/3 ऑफ ए राइट एंगल प्लस एंगल 2 है, तो ये दोनों को मिला के आपका है, और केवल आपको क्या करना था, 2/3 ऑफ राइट एंगल बड़ा करना था। तो जब ये इधर जाए तो बड़ा तो होगा ही ना, तो एंगल बी ए सी ग्रेटर हो जाएगा 2/3 ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।